हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कर लिया था। आज हम थेरिस प्रमेय देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से इस तरह के सवाल इसमें से निकल के जरूर आते ही आते हैं या थेरिस थ्योरम या इसके विलोम आता ही आता है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो आपके जो नंबर है वो पक्के हैं, शायद 6 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मैं तो डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम समझेंगे आप। मान लीजिए इस तरह कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसमें कह रहा है यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी जो कि ए बी और सी डी को अन्य दो भुजाओं पर, इसका नाम देते हैं डी और ई दे देता हूं। इन दो बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कौन सी? AD बाय DB और AE बटे EC। हम सबसे पहले लिखेंगे जब भी हमें सिद्ध करना होता है कोई भी चीज तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये लिखते हैं दिया क्या हमें। तो यहां लिखेंगे दिया है DE समांतर BC, DE समांतर BC। उसके बाद सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने बोल रहा है? ये दोनों जो भुजाएं हैं समानुपाती में विभाजित होंगी, यानी AD बाय DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। AE बटे EC, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो इसमें रचना कर देते हैं। हम क्या करेंगे? D से C को मिला देंगे और B से E को मिला देंगे और E से एक लंब खींचेंगे यहां पर। इसका नाम दे देंगे EF, इसका नाम दे देंगे DJ। ये आपका परपेंडिकुलर है। अब रचना में लिख देंगे यही जो हमने किया है। रचना D से C को तथा B से E को मिलाया तथा DJ लंब AE खींचा। AE बोल दो चाहे AC बोल दो, एक ही बात है। DJ लंब AE तथा EF लंब AD खींचा, यानी हमने इस पे क्या कराया? लंब बनाया, परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री का। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे उपपत्ति। यहां से उपपत्ति। अब सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ गुणा आधा गुणा ऊंचाई। तो हम लेंगे ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और उसी की बटे में लेंगे DBE का क्षेत्रफल या DEB के कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर। अब ADE का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो क्या होगा? अब इस ADE में ये तो आधार है और इस पर लंब जा रहा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ आधार क्या हो जाएगा इसका? AD
और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, EF हो जाएगी इसकी ऊंचाई, EF। ऐसे ही अब देखेंगे BDBE में, यहां पे थोड़ा सा लॉजिक है। अब यहां पे ये जो बन रहा है आपका, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो परपेंडिकुलर इसका भी इसी को यूज करेंगे, EF को। क्यों करेंगे, जब ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है ना, इस तरीके से, इस तरह का कोण अगर बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो उसको जो परपेंडिकुलर है ना, बाहर बना सकते हैं हम। यानी जो हमारा कॉर्नर होता है, ये वाला शीर्ष, यहीं से परपेंडिकुलर बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमने यहां से शीर्ष से बनाया है, ऐसे इसके शीर्ष से बनेगा 90 डिग्री, तो इसका 90 डिग्री कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए इसके लिए भी हम जो है ऊंचाई का उपयोग इसी को करेंगे, EF को। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा इसका, आधार इसका DB हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसके लिए हम EF ही यूज करेंगे, ये हो जाएगा। अब देखो, आधे से आधा कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, क्या बचेगा, AD/DB बचेगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध में अगर एक चीज हम सिद्ध कर लेते हैं, तो अगर दूसरी चीज भी सेम वैसी है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर में, मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने इसको कर लिया, AD/DB प्रूफ कर लिया, तो हमको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे, ADE, अब इधर का लेना है, इसको हमें लेना है, क्योंकि हमें ये लाना है AE/EC, तो AE/EC को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार AE/EC। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो इस बात को, इसी प्रकार AE/EC। तो ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्योंकि हम इसको फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें लिखनी है, ये चीज लिख के चलेंगे, पूरा पूरा त्रिभुज लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज, इसके लिए भी ये ADE का त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इधर के लिए भी हम AD ही लेंगे, ADE। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अभी हमने DBE लिया था, इसमें हम लेंगे DCE। क्या लेंगे हम, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिख ही देता हूं, हाफ गुना आधार इसका क्या हो जाएगा, AE, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DJ। यानी हमने अभी इसको लिया था AD का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज में AD का दोबारा ले लेंगे हम, है ना, क्योंकि AD और चाहे हम AD के क्षेत्रफल में चाहे हम EF लंब लें या DJ लंब लें, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। तो AE/, क्योंकि हम इस साइड को ले रहे हैं ना आपकी AE वाली साइड को, इसीलिए तो हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, DJ। ऐसे ही इसकी हाफ, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार EC हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगी ऊंचाई, इसके लिए भी क्या हो जाएगी, ये DJ ही यूज होगी, DJ। इससे ये कट जाएगा, और DJ से DJ कट जाएगा, क्या बचेगा, AE/EC। ये समीकरण 2 मान लेंगे हम। अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध ये करना था AD/DB और AE/EC। अब हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम कि यहाँ पे AD/DB का क्षेत्रफल है ना, और यहाँ पे AD आ रहा है, लेकिन यहाँ पे DBE नहीं आ रहा है, यहाँ पे DEC आ रहा है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो हमारे बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर हो जाए तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हम बराबर। तो हम क्या ऐसा करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं, DBE और DEC। तो यहाँ पे ट्राइंगल में आके देखेंगे ध्यान से, इस ट्राइंगल में क्या है कि ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं, 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा, जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी ट्राइंगल बनते हैं, चाहे वो कितने भी ट्राइंगल बने, उन सब का जो क्षेत्रफल होगा, जैसे ये ट्राइंगल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इस तरीके से फिर कोई बन गया, उन सब का क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे दोनों के क्षेत्रफल को। तो यहां मैं लिखूंगा त्रिभुज
DBE, डी इस पेन से ले लेता हूं ताकि साफ दिखेगा। और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल की। ठीक है, का क्षेत्रफल क्यों बराबर होगा, लिख देते हैं यहां पे, समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण में मान लेता हूं 3, समीकरण 3 मान लेता हूं इसको। अब समीकरण 3 से और समीकरण 2 से देखते हैं हम। चलिए, या समीकरण 3 और समीकरण 1 को सी को भी ले सकता हूं मैं, तो यहां पे मैं लेता हूं समीकरण 3 व 2 से। समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब देखो मैं इस हाँ 3 और 2 को ले रहे हैं, DEC की जगह क्या लिख दूंगा मैं, DB लिख दूंगा, क्योंकि हमने इसका क्षेत्रफल बराबर कर दिया है, तो उसकी क्या लिख दूंगा मैं, DC की जगह DBE लिख दूंगा, बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसका मान क्या है, इसका क्षेत्रफल का, AE बाय EC। ये समीकरण बन गया हमारा 4। अब यहां पे हम देखेंगे समीकरण पहला और चौथा। समीकरण पहले में AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल, DB का क्षेत्रफल, DB का क्षेत्रफल, इसके बराबर में क्या है, AD बाय DB, इसके बराबर में क्या है, AE बाय EC। हमको यही लाना है, तो हम लिख देंगे यहां पे समीकरण, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो हम किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। समीकरण 4 व 1 से, 4 व 1 से क्या हो जाएगा, 4 में समीकरण में 4 में 1 में क्या है, AD बाय DB, और समीकरण 4 में क्या है, AE बाय EC। देखो हमें यही लेके आया था ना, AD बाय D बराबर AE बाय EC। फिर से रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया कि त्रिभुज हमने ABC बनाया, इसमें हमें क्या रखा है थ्योरम में कि अगर कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है, तो वो दो भुजाओं को किसी अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने के बाद वो क्या करेगी, उसको बराबर भुजाओं में बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, जैसे AD बाय DB और AE बाय EC विभाजित कर दिया। तो हमें जो रेखा हमने लिख लिया यहाँ पे, D समांतर BC के, ये दोनों समांतर रेखा है। समांतर मतलब ये लंबी चलती है रेत की पटली की तरह, हमेशा इनकी बीच की दूरी बराबर रहेगी। सिद्ध क्या करना है हमें, AD बाय DB और AE बाय EC। इसको सिद्ध करने के लिए हमने सब पहले रचना करी, हमने B से E को मिलाया और D से C को मिलाया। इसको मिलाने के बाद हमने फिर क्या किया, EF लंब खींचा AD पर और DJ लंब खींचा AE पर। ठीक है, ये करने के बाद हमने उत्पत्ति शुरू करी। हमने त्रिभुज ADE, ये वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल किया। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, AD का क्षेत्रफल क्या है, AD ये हो गया तुम्हारा आधार, हाफ गुना आधार और गुना ऊंचाई क्या हो गया, EF हो गया। ऐसे हमने इसको किया, हाफ गुना आधार हो गया DB, ऊंचाई क्या हो गया, इसी के लिए EF हमने यूज कर लिया। हाफ से हाफ कट गया, EF से EF कट गया, बचा क्या, AD बाय DB यहां पर उतार दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, AD का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल निकाल दिया। दीवार से AD का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो हमने आपकी क्या लिया, आपकी लंब हमने DJ ले लिया और आधार क्या ले लिया, AE ले लिया। इसको लेके हमने काट दिया, नीचे भी वही आधार हमने इसको यूज कर लिया EC को, और ऊंचाई इसके लिए क्या होगी, DJ होगी। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इससे कट गया हाफ से हाफ और DJ से DJ कट गया, AE से EC कट गया, बराबर AE बटे EC आ गया। अब यहां पर हमने देखा कि इन दोनों समीकरण में, पहले में और दूसरे में, हमारी सारी चीजें मैच कर रही हैं। AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल, बस ये दोनों मैच नहीं कर रही हैं, ये दोनों। तो हमें क्या करना है, और ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सेम सेम आ ही रहा था, तो हमें क्या करना था, इन दोनों को बराबर करना था।
इन दोनों बराबर बराबर करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक आ गया कि भाई दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने बराबर कर दिया। यहाँ पे बराबर करने के बाद ये दोनों हमारी चीजें हमने इसकी जगह इसको उठा के रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो हमारे समीकरण मैच करके समीकरण ये बन गया हमारा चौथा, और समीकरण हमारा कौन सा था, पहला था। समीकरण पहले और चौथे में हमारे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हमने राइट हैंड साइड भी बराबर कर दिया। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हमारा थ्योरम में पूरा सिद्ध हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।